एक इंश्योरेंस एडवाइजर की दर्द भरी दास्तान मैंने सुनी। वो इंश्योरेंस एडवाइजर कहता है कि सर जब भी मैं क्लाइंट से मिलता हूं जाकर, क्लाइंट को चाहे मैं कोई भी पॉलिसी समझा दूं, लेकिन क्लाइंट मुझसे कभी पॉलिसी नहीं लेता, वो किसी और से पॉलिसी ले लेता है। सर मुझे समझ नहीं आता है सर, पता नहीं क्या रीजन है, किस कारण से कस्टमर मुझसे पॉलिसी नहीं खरीदते हैं, वो किसी और से पॉलिसी खरीदते हैं। सर आखिर कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी उनको बताई जाए? तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए उन लोगों के लिए जो इंश्योरेंस एडवाइजर है और जिनको नहीं पता है कि कस्टमर के पास जाकर हम कस्टमर को कौन सी पॉलिसी बताएं, कौन सी पॉलिसी उसके लिए सही रहेगी। ये समझना कस्टमर के लिए बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर समझ गया तो वो आपसे ही इंश्योरेंस खरीदेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं आखिर कस्टमर जो हमें इतनी मुश्किल से मिलता है वो हमसे क्यों प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। उसको इंश्योरेंस लेना है लेकिन वो हमसे नहीं लेता है, वो किसी और से ले लेता है। समझिए पहले, अगर आपने दोस्तों ये समझ लिया तो आप किसी भी कस्टमर को जाके पॉलिसी बेच सकते हो। खाली हाथ नहीं आओगे आप प्रोडक्ट बेच कर ही आओगे। अब समझिए, मान के चलते हैं गर्मी का महीना है, राइट, गर्मी का महीना। इस गर्मी के महीने में 45 डिग्री का टेम्परेचर, 45 डिग्री का टेम्परेचर है। 45 डिग्री के टेम्परेचर में एक आदमी है जो आपके घर पर आता है, ठीक है, सेल्समैन है। सेल्समैन आपके घर पे आता है और वो आपके घर पर रूम हीटर लेके आता है। क्या लेके आता है? रूम हीटर। रूम हीटर बेचने के लिए आता है। कब? अभी इस महीने में, गर्मी के महीने में, यानी कि मई जून के महीने में। मई जून के महीने में वो आपके घर पे घर घर जाके वो रूम हीटर बेच रहा है। अब जरा आप मुझे बताओ कमेंट करके, क्या उससे कोई खरीदेगा रूम हीटर? क्योंकि गर्मी चल रही है और गर्मी में रूम हीटर का कोई काम नहीं है, राइट। अगर ये सेल्समैन एसी बेचने आता तो शायद इसका प्रोडक्ट बिक भी जाता। 10 लोगों में से एक आध लोग खरीद भी लेता है इसका प्रोडक्ट, लेकिन उसने प्रोडक्ट ही गलत चुना है, गलत प्रोडक्ट चुना है और ये प्रोडक्ट बेचने जाएगा तो चाहे कितनी भी सेल्समैन कोशिश कर ले, प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा। तो पहले हमें जरूरी है सही प्रोडक्ट का चुनाव करना। तो दोस्तों, जब भी हम कस्टमर के पास जाते हैं, हमें जरूरत है क्लाइंट की जरूरत को समझ के उसको सही प्रोडक्ट बताने की। तो हम कब बता पाएंगे? जब हमें खुद पता होगा। तो आपको समझना है आखिर किस कस्टमर के लिए कौन सा प्रोडक्ट बना हुआ है। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर बस एक सवाल का जवाब दीजिए कमेंट करके मुझे ये बताइए, क्या आपको कभी ऐसा कस्टमर मिला है जो आपके शहर में नहीं रहता है, किसी दूसरे शहर में रहता है और उसको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है और वो कहता है कि ठीक है मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, लेकिन आप उसको प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अगर दूसरे शहर में भी कोई व्यक्ति रहता है, उसको इंश्योरेंस चाहिए, तो कैसे आप उसको यहीं पर बैठकर, अपने घर पर बैठकर, अपने ऑफिस में बैठ के, अपने शहर से बैठकर ही उसको कैसे पॉलिसी बेच पाए? अगर ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों, आपको जरूर सिखाऊंगा कि कैसे आप दूसरे शहर के कस्टमर को पॉलिसी बेच सकते हो। अब हम समझते हैं आखिर जरूरत क्या है। देखो, कोई क्लाइंट है जो आपको इतनी मुश्किल से मिला है, ये क्लाइंट है, इसने क्या बोल दिया? इसने बोल दिया मुझे लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, मुझे लाइफ इंश्योरेंस कराना है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक पॉलिसी नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस में कम से कम 30-40 पॉलिसीज है, राइट। तो बहुत सारे एडवाइजर को नहीं पता है और वो कहते हैं, कमेंट करते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन कौन सी है हमारे देश में, इंडिया में। तो हमें समझना है पहले तो कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किस व्यक्ति को बेचनी चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आता है, अगर आप ये समझ गए तो आप कस्टमर को पॉलिसी बेच कर ही आओगे 100%। सबसे पहला होता है दोस्तों टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ये हम बताते नहीं है। आधे से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट को टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी नहीं बताते। यही कारण है कि आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है। अरे भाई, अगर किसी को 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर कराना है, सिर्फ इंश्योरेंस कवर कराना है, और आप उसको एंडोमेंट पॉलिसी बेचोगे तो क्या वो खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। कस्टमर को चाहिए सिर्फ इंश्योरेंस कवर। तो ऐसे लोगों को जिनको सिर्फ कवरेज चाहिए, क्योंकि टीवी में आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, 495 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 600 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 700 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस। ऑलरेडी मार्केटिंग इतनी हो चुकी है तो अब कोई अनजान नहीं है, सब लोग जानते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, कोई और जाके बेच देगा। तो क्यों ना जिससे आप जाके मिल लो, पहले उसकी जरूरत को समझ लो।
अगर वो कह रहा है आपसे टर्म इंश्योरेंस के बारे में, तो उसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर बताइए। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस में मैच्योरिटी पर कोई पैसा नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ इंश्योरेंस कवर होता है, यानी कि कवरेज होती है, सिर्फ कवरेज होगी, राइट। तो अगर आप इंश्योरेंस बेचने जाते हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस जरूर बताइए। दूसरा होता है दोस्तों चिल्ड्रन प्लान। चिल्ड्रन प्लान कौन लोग लेते हैं? जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। तो अगर आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो और उसके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उसको आप रेगुलर प्लान मत बताइए, उसको आप पेंशन प्लान मत बताइए, उसको आप होल लाइफ प्लान मत बताइए, उसको बताइए सिर्फ चिल्ड्रन प्लान। क्योंकि वो चाहता क्या है? बच्चे की एजुकेशन और बेटी की शादी, ठीक है। प्राइमरी क्या है? एजुकेशन। बच्चे की एजुकेशन हर किसी की प्रायोरिटी होती है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़ा लिखे, लेकिन वो पढ़ेगा कैसे? अरे जैसे ही 12th होता है, 12th के बाद अगर कहीं ग्रेजुएशन करने जाता है तो आज की डेट में तो इतना पैसा लगता है पढ़ाई में, राइट। और अगर डॉक्टरी करेगा, कहीं से एमबीबीएस करेगा, उसमें तो पता नहीं कितना पैसा लगेगा। तो हमें बच्चे की पढ़ाई को प्राइमरी रखते हुए कस्टमर को प्लान सजेस्ट करना है, राइट। और अगर बेटी है तो बेटी के लिए प्राइमरी होगा एजुकेशन और सेकेंडरी मैरिज। ये प्लान आप बता सकते हैं। आपकी कंपनी में कौन सा प्लान है चिल्ड्रन प्लान, कमेंट करके बताइए, राइट। तीसरा होता है दोस्तों होल लाइफ प्लान। होल लाइफ प्लान उन लोगों के लिए जो चाहते हैं भाई मुझे तो 100 साल तक इंश्योरेंस चाहिए, पूरी जिंदगी इंश्योरेंस चाहिए, और ऐसा भी चाहिए जिसमें मुझे रेगुलर इनकम मिलती रहे पूरी जिंदगी, राइट। यानी कि होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं? इसमें पूरी जिंदगी इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर कोई भी एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो इसमें इंश्योरेंस सिर्फ तब तक ही चलता है जब तक वो प्रीमियम पे करेगा, तब तक ही उसका इंश्योरेंस चलेगा। यानी कि जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी तब तक उसका इंश्योरेंस चलेगा। लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें प्रीमियम पे करने के बाद भी 100 साल तक इंश्योरेंस चलता है। और एलआईसी में तो एक ऐसी पॉलिसी भी है जिसमें 15 साल प्रीमियम पे करिए, 100 साल तक इंश्योरेंस भी चलेगा और 100 साल तक रेगुलर इनकम भी मिलेगी। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके एलआईसी का ऐसा कौन सा प्लान है, राइट। इसके बाद आता है दोस्तों पेंशन प्लान। अब दोस्तों देखो, जॉब करने की तो एक एज होती है, काम करने की एज होती है। हमारी बॉडी 100 साल तक तो हमें फिट नहीं रखेगी, राइट। कल कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगती है, हम उतना काम भी नहीं कर पाते हैं। तो 60 साल के बाद कंपनी हमें रिटायर कर देती है कि भाई अब आप रेस्ट कीजिए, आपने बहुत काम किया, अब आप घर पे आराम कीजिए। अब गवर्नमेंट लोगों की तो पेंशन भी बंद हो गई, आगे पेंशन नहीं मिलती। जो पुराने जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको पेंशन मिलती है, प्राइवेट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे लोगों को आप ढूंढिए, ऐसे लोगों को जो चाहते हैं कि भाई हमारी जीविका चलाने के लिए हमें 60 साल के बाद भी रेगुलर इनकम चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप रिटायरमेंट प्लान बता सकते हो, पेंशन प्लान बता सकते हो, जिसमें उनको आगे तक पूरी जिंदगी इनकम मिलेगी। और अगर सिंगल इन्वेस्टमेंट करना है, सिंगल इन्वेस्टमेंट में भी एलआईसी के पास एक बेहतरीन प्लान है, एलआईसी जीवन अक्षय प्लान। ऐसा प्लान है जिसमें तुरंत पेंशन मिलने स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्लान। और इसके साथ साथ एक आता है मनी बैक प्लान। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर हम लंबे समय के लिए, हमें लंबे 100 साल तक इंश्योरेंस नहीं चाहिए सर, हमें तो ऐसा प्लान चाहिए जिसमें हमें बीच बीच में पैसा मिलता रहे। तो उन लोगों को आप मनी बैक पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आई होप आपको आज ये वीडियो देखकर समझ आ गया होगा आज के टॉपिक टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया। भारत में कौन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। तो अगर आप अपने कस्टमर के पास जाएंगे तो आप आराम से अपने कस्टमर को उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग प्लान सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम आपको बेस्ट प्लान के बारे में एक वीडियो बनाए कि टर्म इंश्योरेंस में कौन सा प्लान बेस्ट है, चिल्ड्रन प्लान में कौन सा प्लान बेस्ट है, तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों, हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल जरूर MD RTC OTT OT करें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।